नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर उत्तम शुक्ला आज आप लोगों को डायनामिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम फाइंड द कंपोनेंट ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी निकालने के लिए बताऊंगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी या वो आपका रेडियल और ट्रांसफर वेलोसिटी हो, सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। सभी में हम लोग वही करते हैं कि एक कर्व रहता है, एट कर्व पर जो है हम लोग एट टाइम टी पर किसी एक पोजीशन लेते हैं और आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी पर जो है हम नए पोजीशन पर जो है कंसीडर करते हैं कि उसके डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंजिंग आया उस मोशन के अलावा, और हम लोग उस प्रकार से फाइंड करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, वो रेडियल का हो, ट्रांसफर का हो, टेंजेंशियल हो, नॉर्मल हो। सेम एज हम लोग जो है रेडियल, ट्रांसफर, एक्सेलरेशन और नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए साथ भी यही करते हैं। तो वैसे बच्चों जो मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है डायनामिक्स से रेडियल और ट्रांसफर वेलोसिटी और रेडियल और ट्रांसफर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का वीडियो जाकर एक बार जरूर देखें, जिससे कि आपको यहाँ पर टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को और अच्छी ढंग से समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी के कंपोनेंट को हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज करिए एक पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन कर्व, find the component of velocity along the tangent and the normal to the curve at any instant। मतलब किसी भी क्षण में हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा है किसी कर्व पर, तो हमको कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along tangent और along normal to the curve निकालने के रूल को ही हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी। तो चलिए अब हम लोग आपको सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, आप लोग एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक एक्स ओ एक्स इनिशियल लाइन है, ओ भी द इनिशियल पॉइंट है, इस पर हम लोग ए और एस एक कर्व ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और हमारा एट टाइम टी पर, मतलब एट डिस्टेंस एस डिस्टेंस हम लोग जब ट्रेवल करते हैं एट टाइम टी में, तो हमारा पॉइंट पी पे पहुंचते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग पॉइंट आफ्टर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी, और हम लोग स्मॉल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हैं डेल एस, और हम लोग पॉइंट क्यू पे पहुंचते हैं। क्योंकि हम लोगों को डायग्राम बनाना था, इसीलिए हम लोग पी क्यू का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा लिए हैं। एक्चुअल लाइफ में जो है पी क्यू हमारा बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो हम लोगों का स्मॉल इंटरवल ऑफ चेंज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लगभग जीरो। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो लेते हैं हम लोग, ये हम लोग कैलकुलस में पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही चीजों को अब हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, लेट ए बी दी फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ कर्व। कर्व का नाम क्या है, एस। देखिए यहां पर हमारा कर्व क्या है, एस है, ठीक है। एंड क्या किए, लेट पी एंड क्यू, हम लोग दो पॉइंट लेते हैं पी और क्यू। बी द पोजीशन, क्या है, यह पोजीशन है, बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल का पोजीशन है कब, टाइम टी प्लस डेल टी पे। पार्टिकल एट टाइम टी पर हमारा क्या है पोजीशन, पी, और टी प्लस डेल टी पे हमारा पोजीशन क्या है, क्यू रिस्पेक्टिवली। अब इससे हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, सच डेट, अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सच डेट एपी बराबर क्या हुआ हमारा एस, ए क्यू बराबर क्या हुआ हमारा
एस प्लस डेल एस, और हमारा पी क्यू बराबर क्या हुआ, डेल एस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस एस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है हमारा ए से क्यू तक का डिस्टेंस एस प्लस डेल एस, और पी से क्यू का डिस्टेंस क्या हुआ, डेल एस। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किस कर्व पर। टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व से सटा हुआ वैसा लाइन जो कि हमारे उसके सेंटर पे परपेंडिकुलर हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम नाउ या ड्रॉ फ्रॉम P, we draw tangent PT टेंजेंट ड्रॉ किए, एंड फ्रॉम Q से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर QM ड्रॉ करते हैं। QM वी ड्रॉ परपेंडिकुलर QM ऑन TM पे किए हम लोग। ठीक है, अब देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी तब क्या होगा। हम लोग वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी के बराबर हम लोग को पता है कि वेलोसिटी बराबर होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के क्षणिक टाइम के रिस्पेक्ट में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग आए। तो अब यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी तब क्या हो जाएगा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग टीपी। इस टीपी के अलोंग में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ इन टाइम डेल टी, क्योंकि हम लोग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तो डेल टी लिए हैं। हम लोग एक क्षण के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं उस एक्सेस के अलोंग में जिसके मांगा जाए, टेंजेंशियल मांगा जा रहा है टेंजेंशियल के अलोंग, और नॉर्मल मांगा जा रहा है नॉर्मल के अलोंग, और उस पर हम लोग लिमिट लगा के जो है उससे हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं कि उसके पूरे बदलने के दर को निकाल लेते हैं। जिस प्रकार से यदि हम लोगों को किसी कंटेनर में दूध रखा हुआ है और दूध की प्योरिटी को जांचना है, तो हम लोग पूरे कंटेनर की दूध को नहीं जांचते हैं, उस कंटेनर से थोड़ा सा अमाउंट में दूध लेते हैं और उसको हम लोग जो है मिल्क दूध को नापने की स्केल पे जाके उसे हम लोग नाप के बता देते हैं कि इसमें कितना प्योरिटी है। जस्ट लाइक यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सिस के इस कंपोनेंट के टेंजेंशियल कंपोनेंट के अलॉन्ग जो वेलोसिटी में चेंजिंग आया, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डेल एस लेते हैं एक छोटा सा टाइम इंटरवल में, डेल टी के टाइम इंटरवल में, और वो पॉइंट हमारा क्यू पे पहुंच जाता है। और इसके अलॉन्ग में जो हमारा चेंज होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होता है, उससे जब हम लोग वेलोसिटी फाइंड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तय कर लेते हैं कि पूरे टेंजेंशियल जो है हमारा वेलोसिटी यही होगा। तो चलिए अब देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन टेंजेंशियल वेलोसिटी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्कीप नहीं करिएगा, नहीं तो स्कीप करिएगा तो आप लोगों को उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में कहिएगा सर कैसे समझाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए एक एक बातों को आप लोगों को गौर से सुनना है, और उसे सुनने के बाद आप लोग सिर्फ नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आप लोगों को जो है सब समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम में यदि समझ में नहीं भी आता है तो आप जैसे इसको देखने के बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर जब नोट डाउन करने के लिए बैठेगा तो आप लोग को एक एक बातें समझ में आने लगेगी। क्या था, टेंजेंशियल वेलोसिटी, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अलोंग किसके अलोंग हमारा होगा, अलोंग टीपी, टेंजेंट के अलोंग में जो होगा इन टाइम डेल टी में। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी, यहां पे स्पेस कम है इसलिए हम लोग यहां पे इसको ऐसे बराबर दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, यही हम लोग करते थे आज तक हमेशा से। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग टीपी एट टाइम, तो हो जाएगा टी प्लस डेल टी, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट अलोंग टीपी एट टाइम
टी में, और डिवाइड किससे हो जाएगा हम लोगों का, डेल टी से। तो अब हम लोग चूंकि इसको लिख सकते हैं इस तरह से, टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर एट पी बराबर, अब डीपी, तो अब हम लोगों का टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग टीपी एट टाइम टी प्लस डेल टी। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अलोंग टीपी क्या होता है, यही कॉर्ड करता है यहां से यहां तक, है ना ये कॉर्ड। तो अब इस कॉर्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहां पे देखिए हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी बराबर लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू 0 पी एम माइनस डेल टी। अब यहां पर चूंकि हम लोगों को ये पता है पीएम का वैल्यू क्या होगा, इस फिगर में देखिए हम लोग का पीएम का वैल्यू होगा, ये जो कॉर्ड अब इधर से मोशन किया है हमारा, तो ये कॉर्ड पी क्यू है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल यदि मान लेते हैं, एंगल का नाम है एंगल क्यू पी एम, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी के ही रिलेशन में, यदि हम लोग कोई वेलोसिटी रहता है तो वहां पर हम लोगों को ये ओ एक्स इनिशियल एक्सेस है और ये ओ वाई आपका इनिशियल एक्सेस है। तो हम लोग कभी सपोज डेट करिए वेलोसिटी भी है एंगल थीटा पे, तो हम लोग इस एक्सेस के अलॉन्ग निकालते थे, तो हम लोग लिखते थे भी कॉस थीटा, ठीक है, और इधर लिखते थे भी साइन थीटा। इसी तरह से अब ये पी क्यू जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू कॉस एंगल पी क्यू पी एम। चलिए वहीं पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। अब पी एम के बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग को इस अलॉन्ग में जो वेलोसिटी हुआ, तो इस अलॉन्ग में जो हमारा वेलोसिटी हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉड पी क्यू इंटू कॉस एंगल क्या नाम है, देखिए यहां पर एंगल हम लोगों का है, एंगल है हमारा क्यू पी एम, एंगल हो जाएगा क्यू पी एम, ठीक है। अब बाई क्या हो जाएगा, डेल टी, और यहां पे हम लोग लिमिट देने के लिए छूट गए, तो यहां पे हम लोग बराबर यहां पे दे देते हैं, और लिमिट डेल टी टेंस टू 0। अब ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब यहां पर जो है हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अब चूंकि लिमिट छूट जाता है इसलिए पहले से लिख देते हैं। अब कॉड पी क्यू, तो अब हम लोग फिगर में देखिएगा, यहां देखिए हम लोग का फिगर है, इस फिगर को हम लोग गौर करते हैं, फिगर बगल में रखते हैं जो हम लोग को समझने में आसान हो। तो हमारा कॉड पी क्यू जो है, ये कर्व पी क्यू और कॉड पी क्यू लगभग बराबर है ना। तो हम लोग कॉड पी क्यू ओके बाय डेल एस लिखते हैं, ठीक है, और इनटू डेल एस बाय डेल टी, मतलब चेन रूल लगा दिए, और इनटू हम लोग लिखते हैं कॉस डेल क्यू पी एम। ये 3 भागों में बांट दिए। तो अब देखिए हमारा कॉड पी क्यू बाय डेल एस, ये फिगर में हमारा बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिए हैं डेल एस, तो इसका मतलब ये होगा कि डेल एस बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये लगभग जैसे सपोज डेट करिए ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, बहुत छोटा है, तो ये कर्व और ये कॉर्ड दोनों क्या होगा, लगभग बराबर होगा। तो ये बराबर होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। चूंकि हम लोग लिमिट डेल टी टेंस टू 0 कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे क्या वहां पर, 1, किसमें हम लोग पढ़े थे, इसी रेडियल वेलोसिटी में। तो देयरफॉर हमारा अब जो रिजल्ट निकल के बचा, तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यह क्योंकि कॉस थीटा भी क्या है, स्मॉल है, 0 है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस आधार पे भी हम लोग कर सकते हैं, जो व्यक्ति रेडियल ट्रांसफर वेलोसिटी का आपका वीडियो नहीं देखे उनके लिए डायरेक्ट हो गया। तो अब यहां पर इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो बचा क्या, डेल एस बाय डेल टी। अब लिमिट हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी एस बाय डी टी। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब क्या बचा हम लोग को, सेकेंड पार्ट।
अब हम लोगों को क्या निकालना है, नॉर्मल वेलोसिटी। तो चलिए अब नॉर्मल वेलोसिटी को देखते हैं। अब यहां पर एक चीज है, पर एक गौर करने वाला बात है, नॉर्मल वेलोसिटी तो हमारा QM होगा। तो अब QM में भी हम लोग वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉर्मल वेलोसिटी एट P लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू TP, परपेंडिकुलर टू TP माइनस क्या करेंगे, परपेंडिकुलर TP एट टाइम T प्लस डेल टी माइनस आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग QM एट टाइम T पे बाय डेल टी कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं इस डायरेक्शन में तो हमारा मोशन ही नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या होगा, 0। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा मोशन नहीं हुआ है, नॉर्मल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन इसे हमें क्या करना होगा, प्रमाणित करना होगा। तो चलिए अब इसे हम लोग प्रमाणित करते हैं। तो अब नॉर्मल वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे, नॉर्मल वेलोसिटी एट P बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 जस्ट लाइक अ टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरह, डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग, परपेंडिकुलर टू TP इन टाइम T प्लस डेल टी, और इसमें माइनस क्या करेंगे इनिशियली में, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू TP एट टाइम डेल टी, सॉरी T बाय डेल टी। अब यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ठीक है, और QM माइनस 0 बाय डेल टी, क्योंकि हमारा हम लोग देख रहे हैं यहां पर हमारा QM ही किया है इस अलोंग में मोशन, QM बाय डेल टी। तो चूंकि अब हम लोग यहां पर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, अब QM जिस तरह से हम यहां पर आपको बताए थे कोई वेलोसिटी भी है और इस डायरेक्शन में भी cos थीटा होता है, तो यहां क्या हो जाएगा, V sin थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा मोशन कर रहा है। तो अब यहां लिखना होगा क्या, कॉड PQ साइन थीटा। तो साइन एंगल का क्या नाम है, QPM बाय डेल टी। तो अब यहां पर एंगल फिर इसको तोड़ते हैं जस्ट लाइक अ टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरह। तो हमारा यहां क्या हो जाएगा, कॉड PQ साइन डेल QPM बाय डेल टी। अब यहां पर देखिए साइन 0 बराबर क्या होता है, 0, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो हमारा सीधे 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा बचा क्या, डी PQ बराबर हम लोग लिख सकते हैं, PQ कॉड क्या है, लगभग डेल S के बराबर है। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल S बाय डेल टी और इनटू 0। तो हमारा टोटल क्या हो गया, 0। रिक्वायर्ड रिजल्ट, देयरफॉर नॉर्मल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दोनों थ्योरम कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो को देखा। आप लोग क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा आपका नॉर्मल वेलोसिटी का पूरा ड्राइव। अब हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी की ओर देखते हैं। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का ये हमारा पेज फ्रंट का हुआ। अब यहां पर से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड में हम लोग धीरे धीरे नीचे आपको करते हैं। तो हम लोग क्या किया, नॉर्मल वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाले और फिर यहां पर इसके लास्ट फाइनल रिजल्ट हुआ। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद।